सादर अभिवादन। फिर आज के लिए मेरे अपने कुछ विचार, कुछ कल्पनाएं आपसे मिलने का, आपसे बात करने का सौभाग्य। शुरू करें फिर एक नई कविता। चलिए शुरू करते हैं। वट वृक्ष में फूल फल तो हैं, सुगंध भी विस्तार की। वट वृक्ष में फूल फल तो हैं, सुगंध भी विस्तार की। बस विशाल शीतल छाया और जटाओं में विश्वास। सैकड़ों वर्षों तक आधार सिर्फ मजबूत जड़ों का। लालच का कोहरा, परिस्थितियों की आंधी, जड़ों की मजबूती, पंछियों का रैन बसेरा। विशेष ध्यान दें, नग्न या सफेद वस्त्र में, हरे या लाल झंडों में, सामर्थ तो जड़ों में ही रहा, जटाओं में नहीं। लालची मन विश्लेषण को तर्क और लिपि में ढूंढता रहा। अंतर मन में एक बार झांक तो लो, जटाओं और शीतल छाया का रहस्य मिल गया। मुस्कुराहट की वजह मिली। मित्रों, एक बार कविता को मैं अपने भावों में प्रकट कर देता हूं। वट वृक्ष तो सबके समझ में आता है, ऐसा कुछ कड़ा कठिन शब्द नहीं है। वट वृक्ष में फूल फल तो हैं, सुगंध जो है वो वास्तव में उसके फूलों में जो सुगंध है उसकी तुलना में उसके विस्तार की चर्चा ज्यादा है। और जितनी ज्यादा जटाएं होंगी उस वट वृक्ष में, उन पर नजर ज्यादा पड़ती है। सैकड़ों वर्षों तक आधार सिर्फ मजबूत जड़ों का। लालच का कोहरा, परिस्थितियों की आंधी, पंछियों का रैन बसेरा, लालच का कोहरा परिस्थितिगत है, परिस्थितियों की आंधी भी परिस्थितिगत है। मुद्दा है जड़ों की मजबूती। पंछियों का रैन बसेरा, हाँ, निश्चित रूप से हर किसी वट वृक्ष पर पंछियों का रैन बसेरा होगा।
हमारे जीवन में भी मेरे बिंब को आप समझ रहे हैं। हमारे जिंदगी में भी बिंब में पंछियों का रैन बसेरा, नग्न या सफेद वस्त्र में, दोनों बड़े विशिष्ट शब्द मेरी कलम से। यहाँ नग्न के पीछे मेरा सोच था अभद्र, जो भद्र नहीं है, जो अभद्र है वो नग्न है। एक बड़ी कहावत भी है, याद आ जाएगी आपको तत्काल। नग्न या सफेद वस्त्रों में, ये कहावत भी याद आ जाएगी आपको। मेरे को बहुत बड़ा विस्तार देने की जरूरत नहीं है उसमें। उसके लिए भी कहावत है सफेद पोश। हरे लाल झंडों में, क्या कहूं, आजकल तो हर कोई समझ रहा है। सामर्थ्य तो आधार, जड़ों में ही रहा, जटाओं में नहीं। लालची मन विश्लेषण को तर्क और लिपि में ढूंढता रहा। समझ गए आप? लालची मन विश्लेषण को तर्क और लिपि में ढूंढता रहा। अंतर मन में एक बार झांक तो लो, जटाओं का और शीतल छाया का रहस्य मिल गया। मुस्कुराहट की वजह अब मिली। कविता पाठ भी मैंने कर दिया, मेरे सोच का दायरा भी मैंने बता दिया, और फिर आखिर में वही चंद लाइनें जो मुझे आपको सबको पसंद हैं। खुशियां बांटने की चाहत सबके मन में है, गोरैया मेरे आंगन में रोज सुबह कुछ तलाश करती है, और भोर होने से पहले मैं जाग जाता हूँ। नमस्कार आपको, आपके मित्रों की, आप सब मित्रों की प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूँ। शेयर सब्सक्राइब करें, लगे जो भी तो बताएं जरूर, निसंकोच अपन बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज ये वाला थोड़ा सा लंबा हो गया। आपका अनुग्रह का इंतज़ार, शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस बात को पहुंचने दें।